इस वीडियो में हम माध्यक याद करना सीखेंगे। तो सबसे पहले माध्यक जो है, एक तो अपने पास जब आंकड़े दे रखे होते हैं तो माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, एक अपने पास जब x और f दिया होता है तो माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, और एक अपने पास जब वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी होती है तो माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। इस वीडियो में हम इन तीनों प्रकारों को सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आंकड़े दे रखे हो, आंकड़े दिए हो, कहने का मतलब जैसे मैंने लिखा 6, 7, 3, 8, 12, 9 और 6, ये कोई प्रश्न है और हमें क्वेश्चन बोलेगा कि इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए मानों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो सर्वप्रथम दिए गए चर मानों को आरोही क्रम में, ये जो मान है वो चर मान है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर अब सबसे छोटा मान 3, उससे बड़ा 6, फिर उससे बड़ा, मतलब 2 सेम है तो 3, 6 और 6, 7, 8, 9 और 12। दूसरा जो स्टेप होगा, हमें इनको काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, n बराबर 7, जो कि क्या है, जो कि विषम है, विषम है। अतः माध्यक जब विषम आंकड़े हो और आरोही क्रम में व्यवस्थित हो तो माध्यक के लिए सूत्र होता है, माध्यक m बराबर n प्लस 1/2वां पद, n का मान 7 प्लस 1/2वां पद, 7 प्लस 1 8/2वां पद, 8 में 2 का भाग देंगे यानी 4वां पद, और यहाँ 4वां पद कौन सा है, 7, 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो माध्य है वो कितना हो गया, माध्यक, माध्य कितना हो गया, 7। अब हम क्या करते हैं, जब आंकड़े विषम की जगह की बार क्या हो, सम हो, इसमें दूसरा प्रकार हो जाएगा, जब आंकड़े सम हो। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है 6, 9, 15, 8, 7, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से मैंने कोई आंकड़े लिए हैं। तो सबसे पहले हमें इनको भी आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर या जमाने पर, व्यवस्थित करने पर सबसे छोटा मान 3, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 9, उसके बाद कितने हैं, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। n बराबर कितना है, 8, n बराबर 8, जो कि क्या है, जो कि सम है। और जब सम होता है तो माध्यक के लिए सूत्र क्या होता है, माध्यक m बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटा 2। n का मान 8 है तो 8/2वां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद बटा 2। 8/2 का मतलब 4वां पद, और 8/2 यानी 4 प्लस 1 यानी 5वां पद बटा 2। 4वां पद कितना है, 1, 2, 3 और 4, 4वां पद प्लस 5वां पद यानी कि 7 प्लस 8/2 यानी कि 15/2, यानी कि 2 के बार से 7 बार 7.5। सबसे पहला तरीका हमने सीखा है, जब आंकड़े दिए गए चर मान में
सम संख्याएं हो और एक विषम संख्याएं हो, तब माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, ये तरीका हमने सीखा है। अब जो है हम जब अपने पास x दे रखा होता है, f दे रखा होता है, तब माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो दूसरा तरीका सीखते हैं। तो आइए देखें। तो जब x व f दिया हो तो माध्यक यानी वर्गीकृत और अवर्गीकृत जो बारंबारता बंटन होता है उसका बहुलक ज्ञात करना, उसका माध्य ज्ञात करना जो है अब हम सीख रहे हैं। तो जैसे कि x में दे दिया 6, 8, 7, 9, 11 और 13, और f में दे दिया 8, 5, 4, ऐसे। जब अपने पास x दिया हो, f दिया हो, तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम CF ज्ञात करते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले 8 को लिखा ऐसे ही, 8 और 5 कितने होते 13, 13 और 4 कितने होते 17, 17 और 9 26, 26 और 15 41, 41 और 9 50, यानी कि n बराबर कितना आ गया, n बराबर 50। अब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ n बराबर कितना है 50, अतः n बट्टा 2 यानी कितना 50 बट्टा 2 बराबर 25, n बट्टा 2 यानी 25, n बट्टा 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है, संचयी बारंबारता n बटा 2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यानी 25 आया, n बटा 2, 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है 9 है, 9 है। संचयी बारंबारता 26 है, संचयी बारंबारता 26 है, जिसके संगत x का मान कितना है 9 है, 9 है, अतः माध्यक 9 होगा, अतः माध्यक 9 होगा। इस वीडियो में हम माध्य ज्ञात करना सीखते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब अपने पास चर मान और जब x और f दे रखा होता है तब माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जब अपने पास वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई होती है तब कैसे माध्य ज्ञात किया जाता है। तो जैसे मेरे पास वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता दे रखी है 6, 8, 12, 8। सबसे पहले जब अपने पास वर्ग अंतराल दिया हुआ होता है और बारंबारता दी हुई होती है तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता सारणी तैयार करना है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी CF, यानी कि f का जो पहला मान है उसको ऊपर लिखना है, फिर अगले मान को ऐड करते जाना है। 8 और 6 होते 14, 14 और 12 26, 26 और 6 32, 32 और 8 है 40। अब हम क्या करते हैं, n बराबर आ गया 40, तो यहाँ n बटा 2 यानी 40 बटा 2 बराबर 20, n बटा 2 यानी 40 बटा 2 यानी 20, 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 26 है,
26 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल, जिसके संगत वर्ग अंतराल 20 से 30 है, 20 से 30 है, अतः माध्यक वर्ग 20 से 30 होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इस प्रश्न के जो आंसर आएंगे वो 20 से लेकर के 30 के बीच में आएंगे। माध्यक के लिए सूत्र होता है, पहले लिखते हैं, माध्यक m बराबर l प्लस n बट्टा 2 माइनस सी बट्टा एफ और गुणा h। ये जो है वो माध्यक का सूत्र होता है। l होता है निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है, 20। उसके बाद f होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और c होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचय बारंबारता। c, f और l अपने जो घरों में विद्युत के रूप में CFL काम में ली जाती है, तो उस तरह से आप CFL या LFC लाप्सी से भी आप याद रख सकते हो। और ये h जो है वो होता है अपने वर्ग अंतराल। तो m बराबर l अपने पास है 20, n बटा 2 यानी कि 40 बटा 2, n बटा 2 कितना है 20, माइनस c कितना है 14 बटा f यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 12, और वर्ग अंतराल कितने का है 10, तो गुणा में आ जाएंगे 10। 20 प्लस 20 माइनस 14 कितने होते हैं 6, 6 गुणा 10 कितने होते हैं 60 बटा 12। 20 प्लस 60 में 12 का भाग देंगे 5 बार, कितना आया 25, अतः माध्य कितना आया 25। इस तरह से जब अपने पास वर्ग अंतराल और माध्य वर्ग अंतराल और बारंबारता दी हुई होती है तो माध्य ज्ञात कर सकते हैं।